श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम आनंद कंद चिन्मूर्ति भक्तवांछा कल्पतरोर भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा करुणा से हम सभी लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जो सत्संग समस्त सुख प्रदान करने वाला है, जो सत्संग परम आनंद कंद चिन्ह मकरंद श्री ठाकुर जी की प्राप्ति करा देने वाला है। दिव्याति दिव्य गुण संपन्न असंख्य कल्याण गुण गणनिलय भगवान का दर्शन प्राप्त करा देने वाला है। ऐसा जो दिव्य सत्संग है, विवेक को उत्पन्न करने वाला है, वह हमें प्राप्त हो रहा है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, मति कीरति गति भूति भलाई जब जी जतन जहाँ जब जी जतन जहाँ जी पाई सो जानब सत्संग प्रभाऊ लोकं वेद न आन उपाऊ। मति कीर्ति गति भलाई, जिस व्यक्ति को जब जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह सब सत्संग का प्रभाव है। बिना सत्संग के किसी भी जीव को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यह केवल सत्संग की ही महिमा है। हमें केवल भ्रम हो जाता है कि हम बड़े ज्ञानी बड़े पंडित हैं, हमने अपने पुरुषार्थ से ज्ञान प्राप्त किया। भैया पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता, यह केवल कर्तव्य है। काम तो भगवान की कृपा से होता है, सत्संग से होता है, महापुरुषों के आशीर्वाद से होता है। यह बात यदि हमारे अनुभव में आ जाए तो फिर हमें कभी अभिमान नहीं होगा, फिर हम हनुमान जी जैसे हो जाएंगे। हनुमान जी महाराज इतने विशाल समुद्र को पार करके लंका के उस पार समुद्र पार करके लंका पहुंचे हैं और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। पूरी लंका को जला दिया और सीता जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। पूरी लंका को जलाने के बाद पूछ बुझाई कोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। हाथ जोड़ खड़े हो गए, श्री सीता जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। यह है दैन्य। अपना पुरुषार्थ नहीं हनुमान जी ने देखा, कृपा का दर्शन किया। लौट करके भगवान राम के पास में गए, अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं की। वहां पर तो उन्होंने यही कहा, शाखा मृग के बड़वंशाई शाखा ते शाखा पर जाई। क्या दैन्य है हनुमान जी का। क्यों उन्हें इस दैन्य की प्राप्ति हुई? क्योंकि वे अभिमान अपना पुरुषार्थ नहीं मानते, वे भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। यह कृपा का अनुभव बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होता।
कृपा का महत्व बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होता, इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। गुरु और शिष्य, यह आध्यात्मिक मार्ग में ऐसा संबंध है जो परम परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाला है। हमारे पूर्व काल में आचार्य होते थे, गुरु होते थे, उनके पास रह करके विद्यार्थी अध्ययन किया करते थे और फिर जीवन भर उनका आभार स्वीकार करते थे। आजकल गुरु की परंपरा लुप्त प्राय है, गुरुकुलों में ही गुरु की परंपरा है, अन्यथा शिक्षालयों में, स्कूलों में गुरु का कोई महत्व ही नहीं है। वहां तो एक मित्र के समान गुरु आए, पढ़ा के गए, बराबर का आसन, बराबर का बिस्तर, बराबर का भोजन, ये स्थिति है। पर हमारे शास्त्रों में गुरु का बहुत आदर किया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बता। बहुत महिमा है। पर गुरु और शिष्य के एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, इस बात को हमें शास्त्रीय विधि के अनुसार समझ लेना चाहिए। आपस्तंभ धर्म सूत्र का एक वाक्य है, पुत्र में वै न मनुकांक्षन सर्वधर्मेश्वर पच्छादयमाना सुयुक्तः विद्याम ग्राहयेत। पुत्र और शिष्य में भेद ना समझे, पुत्र और शिष्य को एक ही समझे। जिस प्रकार से एक पिता सभी प्रकार के पक्षपातों से रहित होकर के अपने सुयोग्य पुत्र को शिक्षा देता है, उसी प्रकार से एक गुरु का कर्तव्य है कि वह सभी प्रकार से पक्षपात से विहीन होकर के अपने शिष्य को शिक्षा दे। भेदभाव करना गुरु का काम नहीं है, भेदभाव करे तो वह गुरु नहीं है। भेदभाव की दृष्टि गुरु में नहीं होनी चाहिए। पुत्र शिष्य को एक जैसा समझ करके सभी प्रकार के धर्म से पक्षपात विहीन होकर के जो शास्त्रीय बात है, जो उचित बात है, उसे समझाना चाहिए। आजकल शिष्य बनाने की बहुत जल्दी होती है। शिष्य कितनी जल्दी बन जाए, कितनी जल्दी इसके गले में हम कंठी माला डाल दें, यही प्रायः करके लोगों का विचार रहता है। पर वे सावधान हो जाएं, वे अच्छा नहीं कर रहे हैं। शास्त्र की क्या आज्ञा है? शास्त्र कह रहा है, विचार्य यत्नाद् विधिवत् शिष्य संग्रहमाचरेत्, अन्यथा शिष्य दोषेण नरकस्थो भवेत् गुरु। विचार्य माने सम्यक प्रकार से विचार करके, शिष्य के श्रम का, शिष्य के दम का, उसकी तितिक्षा का, उसके आचरण का खूब अच्छे प्रकार से पहले विचार करें, उसको शास्त्र की आज्ञा में रखे। और यदि वह सम्यक प्रकार से शिष्य अपने गुरुदेव की आज्ञा में रह करके सभी प्रकार के धर्म कर्मों का सांगोपांग व्यवहार बर्ताव पालन कर रहा हो, तब शिष्य संग्रह आचरे, तब उसका संग्रह करे, तब उसको अपना शिष्य बनावे। नहीं, यदि नहीं करते ऐसा तो सीधे ही सीधे शिष्य बना लें तो बोले, अन्यथा शिष्य दोषेण नरकस्थो भवेत् गुरु। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो शिष्य के दोष के कारण आपको नरक जाना पड़ेगा। कैसे? बोले, मंत्री का दोष राजा को लगता है, पत्नी का दोष पति को लगता है, उसी प्रकार से तथा प्राप्नोत्य संदेहम असंदेहम तथा प्राप्नोति, निश्चित ही उसी प्रकार से गुरु का, शिष्य का पाप गुरु के माथे आता है। शिष्य पापम गुरुम प्रिय। ऐसा विचार करके
बहुत विचार पूर्वक शिष्य को चुनना चाहिए। हमें जो आया हम तो उसी को माला डालने तैयार हो जाते हैं। वे पाप करेंगे तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, उस पाप का भागी कौन होगा। इसलिए शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध कभी शिष्य का संग्रह ना करें, अन्यथा बहुत दुख भोगना पड़ेगा गुरु को। इस लोक में भी वह दुख देगा और परलोक में भी आपको दुख ही मिलेगा, क्योंकि उसके भीतर कर्म धर्म तो है नहीं, वर्णाश्रम धर्म, शास्त्र मर्यादा, भजन सिद्धांत उसके जीवन में है नहीं। तो वो अपने आचरणों से गुरु को जीवन भर उदास रखेगा, चिंतित रखेगा, परेशान रखेगा, और उसने जो अधर्म पालन किया है उसका फल गुरु जी को भोगना पड़ेगा। तो परलोक में गुरु की भी दुर्गति होगी। इसलिए विचार्य यत्नात् विधिवत, विचार करके शिष्य संग्रह आचरित, शिष्य बनावे। अन्यथा शिष्य दोषेण, नहीं तो शिष्य के दोष से नरकस्थो भवे, गुरु ही नरक चले जाएंगे। बड़ी अच्छी बात कही। और बताया कि हीनान्न वस्त्रवेशा स्यात् सर्वदा गुरु सन्निधौ उत्तिष्ठेत् प्रथमं चास्य चरमे चैव संविशेत्। हीनान्न वस्त्रवेशा स्यात्, गुरु जी से हीन ही वस्त्र होने चाहिए, गुरु की अपेक्षा वेश कम होना चाहिए। गुरु जी कुछ यदि अच्छे कपड़े पहने तो उससे निम्न वस्त्र के कपड़े शिष्य के होने चाहिए। गुरु की सन्निधि में रहे, गुरु से पहले उठ जावे और गुरु जी के विश्राम करने के बाद में सोवे। यह शिष्य का धर्म है, यह शिष्य का कर्तव्य है। आज शिष्य अपने कर्तव्य पर नहीं है, इसलिए शिष्य का कल्याण नहीं होता, और गुरु अपनी मर्यादा में नहीं है, इसलिए शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता। दोनों को सावधान होना चाहिए और दोनों को अपने अपने कर्तव्य का विधिवत पालन करना चाहिए। यदि अपने अपने कर्तव्यों का विधिवत पालन करेंगे तो उसमें दोनों का लाभ होगा। शास्त्र की मर्यादा की रक्षा होगी, शास्त्र के सिद्धांत की रक्षा होगी। तो शास्त्र की मर्यादा में रहें, शास्त्र के सिद्धांत का पालन करें। इसी भाव के साथ ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, यमुना महारानी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।